आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत को किस प्रकार से पढ़ा जाए। तो संस्कृत को पढ़ने के लिए आपको इन 4 शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, जो चिन्ह भी हैं। संस्कृत बाकी पूरी हिंदी रहती है, पर उसमें जहाँ बिंदी लग जाए या बिंदी कहाँ लगी है या इस तरीके का मार्क कहाँ है और इस तरीके का मार्क कहाँ है, तो आपको यह पहचानना और लगा हुआ है तो किस प्रकार से पढ़ना है, आज उसके बारे में जानेंगे। और जिस दिन आप इस सब चीज़ों को जान जाएंगे, आपको संस्कृत पढ़ना आसान हो जाएगा। अभी आता है पहला विसर्ग। विसर्ग का मतलब होता है कि ये 2 बिंदु, जहाँ ये 2 बिंदु लगी है उसको ह को पढ़ना है आपको, उसका प्रोनाउंसिएशन होगा ह। जैसे हमने लिखा योग, अब 2 बिंदी दे दिया तो यह हो गया, अब इसको पढ़ेंगे योग। उसी प्रकार सेकंड आता अनुस्वर। अनुस्वर में ये बिंदी लगी हुई है। बिंदी का 2 मतलब होता है, एक होता है न और दूसरा होता है म। 2 अक्षरों के अगर बीच में बिंदी है तो वो न पढ़ा जाएगा, और अगर अंत में बिंदी दिया हुआ है तो उसको म पढ़ना है। जैसे यहाँ लिखा है संसार, तो देखिए यहाँ बिंदी दिया हुआ है तो ये हो गया संसार, और उसके बाद यहाँ आप देखिए म पे बिंदी दिया तो ये हो गया समत्वम, इसको म पढ़ेंगे। अभी आता है थर्ड खंडाकार। खंडाकार का सिंबल आपको ये मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको जो पढ़ना है वो जोड़ देना है। जोड़ देने का मतलब है कि जैसे कि ये देखिए, अब इसको जोड़ दे के पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे सो हम, तो यहाँ म का भी हो गया और ये खंडाकार जो जोड़ दे के पढ़ा जा रहा है, दोनों शब्द हो गए। अंतिम है हलंत। हलंत जहाँ आपको इस प्रकार का मार दिखेगा, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पे म को पढ़ना है, और जो भी लिखा जाता है वो आपको सिर्फ यही जो इसका मार्ग है, इस मार्ग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो मार्ग है ये माँ का सिंबल है। अब आपको जब भी संस्कृत को पढ़ना होगा तो आप इन शब्दों के बारे में अगर जानते हैं तो आप आसानी से संस्कृत को पढ़ सकते हैं। आपको बाकी पूरा हिंदी रहेगा, सिर्फ ये 4 शब्द हैं जिसको आप पहचान लीजिए और कहाँ क्या लगाना है उसको पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।